भारतीय जनता पार्टी किसी भी जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन सब चीज पे राजनीति नहीं करती है। भैया 1990 का दशक याद है। महिलाएं लोग जब आती थी कटोरिया ना तो लूटा जाता था इज्जत। लालू जी क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो विकास हमको नहीं दिखा, वो लगता है अंधेरे रह गया उनकी। कब किसको मंत्री मुख्यमंत्री क्या बना देंगे मोदी जी, कहा नहीं सर। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का श्रृंगार हैं। इस चीज को समझिए और इसी की जनता दीवानी है। मोहन यादव जी आ रहे हैं बिहार में, उनका हार्दिक अभिनंदन है। बिहार में चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां जी जान से मैदान में उतर गई हैं। ऐसे में बिहार के कटोरिया विधानसभा में जब जनसभा को संबोधित करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ में जोश भर गया। सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर देखते ही भीड़ भाजपा के नारे लगाने लगी। ऐसे में सीएम मोहन यादव के संबोधन को सुन सभी क्षेत्रवासी जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसी पर जब वहां आई जनता से कुछ बातचीत की तो पूरा क्षेत्र मोहनमय दिखा और लालू की पार्टी आरजेडी की बखिया उधेड़ते हुए अपने अंदर छिपी बातों को कैमरे पे उगलने लगे लोग। देखिए ये वीडियो। मुख्य विपक्षी दल आप लोगों का राजद है। लालू प्रसाद यादव ने यादवों के हाथ में लाठी थमा दिया और खासकर जिस तरीके से भाजपा ने मोहन यादव को सम्मान दिया एक यादव समुदाय से आते हुए, उसको किस रूप से देख रहे हैं? मैं एक बात कहता हूँ, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप बार बार जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है? जाति की राजनीति होती है ना? नहीं, जाति की राजनीति होती नहीं है, हम करते हैं तभी होती है। जब तक हम राजनीति जाति की करेंगे नहीं तो कैसे होगी? अब मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में यादव की, जहां तक आप यादव की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सभी बड़े बड़े लोग, सभी बड़े नेता जो यादव जाति से आते हैं वो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी, नंदकिशोर यादव जी, सभी यादव हैं। रामकृपाल यादव जी, बाहुपाल यादव जी अभी विधायक हैं। नहीं, सिंपल सी बात है, आप एक बात समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन सब चीज पे राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति सबका साथ, सबका विकास की है। हमारे यहाँ कोई भी ये नहीं होता कि हम वो जातिवादी राजनीति हो रहा है, ये इधर की राजनीति हो रही है, इस तरह की चर्चा नहीं करते हम लोग। एक अंतिम सवाल, की राजनीति, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते, जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का श्रृंगार हैं। इस चीज को समझिए और इसी की जनता दीवानी है। एक अंतिम सवाल रहेगा, भाजपा का बड़ा जो है चुनाव प्रचार अभियान जो है कटोरिया में हो रहा है, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कटोरिया की जनता इस बार कमल खिलाने वाली है। असर पड़ेगा नहीं, असर पड़ चुका है। कैसे पड़ चुका है वो बता देते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, पूरे बांका क्षेत्र की राजनीति को आप पूरा आकलन कर लीजिए। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही है जो आपके सामने एक निष्पक्ष, स्वच्छ और सही प्रत्याशी का चुनाव करती है। सही प्रत्याशी का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। और आज आपके सामने में, कटोरिया की जनता के सामने में एक सही विकल्प आपके सामने आया। इसको अब जनता वोट की चोट से जवाब देने वाली है और क्रमांक संख्या 1 कमल फूल, कमल निशान पर वोट डाल करके विपक्ष को करारा जवाब देने वाली है कि भैया ये तुष्टीकरण की राजनीति का कोई, अब आपका जमाना चला गया। अब जंगल राज से आदमी ऊपर उठ चुका है। लोगों के घर में वृद्धा पेंशन बढ़ के मिल रहा है, उज्ज्वला योजना घर घर पहुंच रहा है, रोजी रोजगार की सारी बातें, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा बिहार। भैया 1990 का दशक याद है। महिलाएं लोग जब आती थी कटोरिया ना तो लूटा जाता था इज्जत। और रही बात, जब बांका, हम लोग कटोरिया क्षेत्र से आते हैं, हम लोग बांका आते थे, अपने जिला कार्यालय आते थे, तो 4 बजे 5 बजे लोगों को जो है अपने घरों में ढुकने को मिलता था, घर से निकलने में डर लगता था। तो भैया जी अपराध में 1 नंबर में बिहार सरकार, बिहार में आप देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, अपराध कितने निचला स्तर पे है। अभी सुशासन बाबू की सरकार चल रही है और बेहतर सरकार चल रही है। और रही बात
मोहन यादव जी आ रहे हैं बिहार में, उनका हार्दिक अभिनंदन है। मोहन यादव जी आ रहे हैं बिहार में, उनका हार्दिक अभिनंदन है। लालू यादव का पुराना जंगल राज चाहिए या फिर मोहन यादव जी जैसा जो मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वैसा राज चाहिए? नीतीश कुमार का जो राज चल रहा है बिहार में वैसा ही राज चाहिए हमें, और मोहनलाल यादव जिस तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं उस तरह काम हमारे विधानसभा में नीतीश कुमार जी करें। मोहन यादव यहाँ आए हैं। मोहन यादव यहाँ पे आए, इससे युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश आया और हम लोग सब मिलके पूरनलाल टुडू को जिताने का काम करेंगे। परिवारवाद होता मोहन तो यादव को ही देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री है ना, तो उनका फर्स्ट बोलवे ना टाइम किए में कि ना ही मेरा भाई मंत्री है, ना ही विधायक है, ना ही हमारा पिताजी सांसद है, और देखिए हम बीच कार्यकर्ता में थे, हमको मुख्यमंत्री बना गया। यही है बीजेपी। फर्स्ट टाइम कब MLA किसको क्या बना देगा ना, वो मुख्यमंत्री बन गए। कब किसको मंत्री मुख्यमंत्री क्या बना देंगे मोदी जी कह नहीं सकते। हाँ मोदी जी मैंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। अभी यहाँ पे सीएम आए हुए थे मोहन यादव जी, कभी आपने भी सोचा नहीं होगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ बात विमर्श करती है और आश्चर्य करती है जनता को कि अगर पूरनलाल जी को टुडू जी को अगर टिकट दिया गया है तो निश्चित है जनता भी शॉर्टिंग होती है कि युवा कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिला है तो युवा का अपेक्षा रहेगा कि उनके समर्थक में रहें और उन्हें अधिक से अधिक मतों से विजय करावें। मतलब पूरा जो है भाजपा में है। बिल्कुल भाजपा में है कटोरिया, और संघर्ष रहेगा हम लोग का कि अच्छा तरह से विजय करके इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना के सभी के बीच लाएं। ये बात था कि पहले जो सरकार थी रोड में चलते थे ना, नानी घर बगल में देवघर में जाते थे ना, तो बॉर्डर तक एकदम ऐसे 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 नहीं, इधर चोट लगता था, इधर झारखंड पहुंचते थे तब लगता था हाँ नानी घर पहुंच गए। तो अब वैसा नहीं है, एकदम रपेट ले जाइए, एकदम 20 मिनट में एकदम 20 मिनट में पहुंच जाइए। भाजपा विकास कर रही है, एकदम कर रही है। लालू जी क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो विकास हमको नहीं दिखा, वो लगता है अंदर रह गया उनकी विकास। विकास बाहर किए आए हुए हैं, नहीं अपने किए। परिवार का विकास किए हैं, अपने बेटा का विकास किए हैं, अपने परिवार का विकास किए हैं। जिस तरह से बोला जाता है ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा विकास हुआ है उनके क्षेत्र में। ऐसा विकास हुआ है। जी हाँ, जमीनी राघोपुर में तो लड़ाई एकदम असल में है। तो हो सकता है राघोपुर में भी कहीं उनका आरजेडी का सीट वहाँ भी ना गवा बैठा, पहले वहाँ का सीट वो बचाने की सोच है। लालू यादव जी का पुराना जो है मतलब पूरा जाल एकदम बिछा हुआ था क्राइम का। देखिए क्राइम जब हुआ ना उनके क्षेत्र 1990 के दशक में, जब क्राइम हुआ था, जब उनके घर में बेटी का शादी था, तो पटना में कार का शोरूम जो था वहाँ लूटा गया था। मार्बल का शोरूम के जितने मालिक लोग थे सभी को बुलाया गया था, उनसे भी लूटा गया था। मतलब जितने शादी विवाह का जितना भी सामान होता है सभी सामग्री को मतलब गाड़ी में भर भर के लाया गया था। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से बताया है कि हम लोगों ने कांग्रेस का शासनकाल देखा है, और बिल्कुल मैं अपने से बड़े से अधिकतर चुनावी मुद्दे में मैं बात करता था तो बताते थे कि बेटा आज 1 वोट नहीं 100 वोट फलाना ने दे के आया है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 वोट काफ़ी रहेगा, 100 वोट नहीं। मतलब आप जो 100 वोट की बात कर रहे हैं तो वोट चोरी उस समय होती थी। बिल्कुल वोट चोरी तो उस टाइम होती थी। आप देख सकते थे जो जिनका मतलब 1 वोट डालने का अधिकार था उस टाइम, मतलब प्रशासन को भी अपने पैकेट में रखते थे लालू यादव जी, और 100 वोट उनके कार्यकर्ता देते थे। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी कटोरिया की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है हमारे मतलब क्षेत्र में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सभी लोग थे, तो सभी का मतलब मुख से जो मैंने सुना है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कोई एक वोट दिया है, कोई 50 वोट दिया है, कोई 100 वोट दिया, ऐसे करके वोट चोरी किया करते थे। आज दूसरी पार्टी पे विलम्ब लगाते हैं कि वोट चोरी करते हैं, और अगर वोट चोरी करने रहता तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की नहीं। क्योंकि जनता ही जिता दे रही है तो फिर क्या बिल्कुल। और अभी इन लोग का भी रोना बाकी है। चुनाव के जो रिजल्ट आएगा ना तभी ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे कि ईवीएम मोदी जी ने लूट लिया। 14 तारीख शाम 6 बजे 14 तारीख को जो है ईवीएम का रोना बाकी है अभी। 14 तारीख का रोना बाकी है। बिल्कुल। क्यों रोएंगे भाई? ये यही बोलेंगे ना, इनके पास बोलने का रहेगा कहाँ। ये तो यही बोल सकते हैं ना कि आज ईवीएम को हैक कर लिया, कल वोट चोरी कर लिया। इनके पास और है क्या? और कुछ है ही क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा,
ईवीएम का चोरी और फिर जाकर के वोट का चोरी का जो बात हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? ईवीएम चोरी तो पहले वही लोग करता था और वोट चोरी तो वही लोग करता था। हर बूथे लूट लेता था, सबको जनता को हटा देता था और अपने से ठिप्पा मार लेता था और डाल देता था और बस सील कर लेता था। वोट चोरी तो उस समय होता था, आज कहाँ होता है। गुंडा राज तो उसी समय था, अभी कहाँ है। उस समय लोग 5 बजे, शाम में 5 बजे होता था, जो जहाँ रहता था बोलता था वहीं रह जाओ, अभी वहां से नहीं हिलना। 5 बजे के बाद जो जहाँ हो वहीं रहो, वहां से यहाँ आओगे तो लूट जाओगे, ऐसा होता था। क्या सही बात है कि नहीं?